हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी पादप समूह के अगुणित की द्विगुणित के जीवन चक्र पेड़ का योजनाबद्ध आरेख की सहायता से वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हमें किसी पादप समूह के अगुणित व द्विगुणित जीवन चक्र को योजनाबद्ध आरेख की सहायता से बताना है। तो प्रश्न को देखते हुए हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि जो अगुणित तथा द्विगुणित के जीव होते हैं यह क्या होते हैं। तो जो अगुणित अगुणित की जीव होते हैं, इन अगुणित जीवों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुण सूत्र होते हैं, इन गुणसूत्रों का केवल एक सेट इनमें पाया जाता है। इस कारण से इन्हें एन से दर्शाया जाता है। वहीं जो द्विगुणित होते हैं, द्विगुणित जीव होते हैं, इन द्विगुणित जीवों में जो गुणसूत्र होते हैं, यह गुणसूत्रों का दो सेट इनमें पाया जाता है। इस कारण से इन्हें दो एन से दर्शाया जाता है। वहीं यहाँ पर हमसे प्रश्न ने पूछा था कि किसी पादप समूह के अगुणितकीय व द्विगुणितकीय जीवन चक्र को योजनाबद्ध तरीके से दर्शाना है। तो इस प्रकार के जो पादप समूह होते हैं वह होते हैं ब्रायोफाइट ब्रायोफाइट व टेरिडोफाइट, जिनमें इस प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है जहां पर युग्म युग्म कोद्भिद जो एन होता है वह बीजाणुद्भिद जो दो एन होता है का यहाँ पर निर्माण होता है तथा यह किस प्रकार से यहाँ पर जो यह युग्मकोद्भिद व बीजाणुद्भिद होते हैं अपना जीवन चक्र दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो बीजाणुद्भिद होता है, बीजाणुद्भिद होता है, यह बीजाणुद्भिद जो दो एन होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ पर बीजाणु का निर्माण होता है तथा यहाँ पर जो ये बीजाणु होते हैं यह सूक्ष्म सूक्ष्म व गुरु बीजाणु होते हैं तथा यह जो बीजाणु होते हैं यह बीजाणु अंकुरित होते हैं तथा ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। जो ये युग्मकोद्भिद होता है यह एन होता है, क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो बीजाणुओं का निर्माण होता है यहाँ पर एन बीजाणुओं का निर्माण होता है तथा ये जो युग्मकोद्भिद होते हैं यह आगे चलकर युग्मक का निर्माण करते हैं। यहाँ पर ये युग्मक भी एन होते हैं तथा जो ये युग्मक होते हैं यह युग्मक मिलकर के युग्मनज बनाते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं तथा जो ये युग्मनज होता है यह युग्मनज दो एन होता है जो आगे चलकर बीजाणुद्भिद का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बीजाणुद्भिद है, बीजाणुद्भिद के द्वारा बीजाणुओं का तथा बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते तथा युग्मकोद्भिद युग्मक का वह यह युग्मक युग्मनज बनाकर पुनः बीजाणुद्भिद का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो यह युग्मनज होता है, इस युग्मनज से लेकर जो बीजाणुद्भिद तथा बीजाणु से पहले की जो अवस्था होती है यह अवस्था यहाँ पर दो एन होती है तथा बीजाणु से लेकर युग्मक तक यहाँ पर जो यह अवस्था होती है यह एन प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगुणित व द्विगुणित जीवन चक्र हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट में
युग्मकोद्भिद युग्मकोद्भिद जीवन प्रभावी होता है होता है जबकि जबकि टेरिडोफाइट में बीजाणुद्भिद प्रभावी जीवन है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।